मौसम विभाग ने गुजरात के ज्यादातर क्षेत्रों में तो बारिश के साथ बिजली और ओले गिरने की संभावना है। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर, घने कोहरे, बर्फबारी और तूफानी हवाओं का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। पंकजा मुंडे खुद को जनता के मन का मुख्यमंत्री मानती थी। बीड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। सीरिया के राष्ट्रपति का विमान क्रैश। देश छोड़कर भाग रहे थे। अचानक रडार से गायब हुआ था प्लेन। राज्यसभा में अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी हमला बोला। अजरबैजान बोला, मिसाइल से विमान गिराया गया। रूस ने कहा, हमने उतरने का विकल्प दिया था। कई शहरों में उड़ानें कैंसिल। कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण, विभिन्न मदों में आ रही राशि का सही उपयोग और हिमाचल की राजनीति शामिल थी। इस मुलाकात ने राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स से मिले सीएम योगी, दिया महाकुंभ का न्योता। संभल में मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी की जमीन किसकी? सामने आए लोगों के दावे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। बारिश ने तोड़ा 101 साल का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 41.2 मिलीमीटर दर्ज हुई बरसात। बड़ी ठिठुरन। विमान कंपनी ने बयान जारी कर कहा, एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था कर ली गई है और अब यह 23 बजे रवाना होगा। हम अपने यात्रियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहाड़ों में 2 दिनों से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने से ठंड भी बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में भगवान नंदी ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पीएम मोदी ने गुकेश से मुलाकात के बाद उनके जीत को लेकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और माता पिता के योगदान को भी सराहा। आम आदमी पार्टी की घोषित महिला सम्मान योजना लागू होने से पहले ही जांच के घेरे में है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने अपने लिए एक ऐसा काम तय किया है जिसे उस जुनून के साथ लागू करने की जरूरत है जैसा हाल के दशकों में पार्टी नहीं कर पाई है। चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना से भारत और बांग्लादेश के लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के बेहद नजदीक पहुंचकर भी सामान्य तौर पर काम करके इतिहास रच दिया है। इससे पहले कोई अंतरिक्ष यान सूरज के इतने करीब नहीं गया था। संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का भूमि पूजन। प्रशासन ने आखिर क्यों लिया यह फैसला? उत्तराखंड से हिमाचल तक बर्फबारी से बिगड़े हालात। कश्मीर में टूरिस्ट्स के लिए खुले मस्जिदों के दरवाजे। बर्फ में सफेद हुई कश्मीर घाटी। वाहन फंसे, सड़कें बंद, ट्रेन फ्लाइट्स पर भी असर। सफेद चादर से ढका केदारनाथ। बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। मौसम से कहीं राहत, कहीं आफत। शिमला मनाली जैसी ठंड। बर्फ से ढके पहाड़ों पर गाड़ियों का महाजाम। दिल्ली के अलावा यूपी के कई जिलों में जल्द ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगेगी। देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं।